आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की खास खबरें। मोरटक्का पुल एवं एक्वाडक्ट पुल के बंद होने से ओंकारेश्वर, सनावद, खंडवा एवं दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। एनएचआई के अधिकारियों की सुस्त रफ्तार की वजह से मोरटक्का पुल रिपेयर होने में हो रही है लेट लतीफी। 10 दिन पुल के बंद हो जाने के बावजूद मोरटक्का पुल आखिरकार रिपेयर क्यों नहीं, परेशान हैं लोग। व्यापारियों का व्यापार चौपट, स्कूली बच्चों को परेशानियां, यात्रियों की हैरानियां एवं एनएचएआई की सुस्ती से लोगों में बढ़ रहा है अब आक्रोश। एक्वाडक्ट पुल की सड़क की मरम्मत का काम प्रारंभ किया एनवीडीए विभाग ने और निजी स्कूलों ने दिया बस परिवहन की इजाजत देने के लिए एसडीएम को ज्ञापन। अब सुनिए विस्तृत समाचार। 10 दिन से मोरटक्का पुल बंद है। भारी वाहन एवं बसों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, लेकिन राहत का कारण बना हुआ था एक्वाडक्ट पुल, जहां से बसें जा रही थी। लेकिन कल एक्वाडक्ट पुल के भी क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वह पुल भी बंद कर दिया गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब स्थिति यह है कि एक और मोरटक्का पुल तो दूसरी ओर एक्वाडक्ट पुल पर भी बसों का तथा भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इससे दक्षिण भारत की ओर, साथ ही ओंकारेश्वर, महातीर्थ, सनावद जाने वाले यात्रियों को, बढ़वा आकर पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को तथा आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सुनाते हैं आपको एक ऐसे ही यात्री की कहानी, उसी की जुबानी, जो खंडवा से द्वारकाधीश की यात्रा पर जाना चाहता था। वो अपने गांव से निकला, सनावद तक आया, सनावद से फिर रिक्शा बदला, रिक्शा बदलकर बढ़वा आया, बढ़वा आकर 1 घंटे तक बस में वेट कर रहा है बस भरने की और उसके बाद उसकी यात्रा होगी प्रारंभ। तो आइए अब सुनिए, उसी से सुनाते हैं उसकी परेशानी, उसी की जुबानी। यह बस खड़ी है एक्वाडक्ट पुल के पहले इंदौर इच्छापुर हाईवे पर और बस पर लिखा हुआ है इंदौर से बुरहानपुर। एक्वाडक्ट एवं मोरटक्का पुल दोनों भारी वाहनों एवं बस के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे इंदौर से आने वाली बसें केवल बढ़वा तक आ रही है। इसकी वजह से बहुत सारे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच भीड़ से एक यात्री हैं जिन्हें द्वारकाधीश जाना है। हम उनसे ही बात करते हैं, वो इस बस में ही यात्रा कर रहे हैं कि उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या नाम है साहब आपका? जिला खंडवा। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? भीड़ से जा रहे थे साहब, गुजरात जा रहे थे। तो क्या परेशानी हुई है आपको ये पुल बंद होने से? ये पुल बंद होने से परेशानी तो इसकी साहब, हमारे को भीड़ से डायरेक्ट जो बस इंदौर के लिए थी वो ना होते हुए भीड़ से मुंडी आना पड़ा, 7 किलोमीटर, मुंडी से सनावद आना पड़ा, सनावद से बढ़वा आना पड़ा, बढ़वा से अब इंदौर जाएंगे साहब। जो मतलब 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र 6 घंटे में सब कंप्लीट होगा साहब। तो आप क्या चाहेंगे शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन साहब को ये पहले से ही ध्यान देता है इस पुल के ऊपर, तो आज जो स्थिति नहीं बनती। मतलब ये दोनों पुल बंद हो जाने से आप लोगों को और यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी। एक तो समय की भी और मतलब पैसे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसी के साथ सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को और उन यात्रियों को हो रही है जो लंबी दूरी की यात्रा किया करते थे। इंदौर से रवाना होकर नागपुर, हैदराबाद एवं दक्षिण भारत की ओर जाने वाली जितनी भी बसें थी वो बढ़वा के तिवारी ट्रेवल्स पर
सवारियां उठाती थी। अब आज वे सभी बसें इन दोनों पुलों के बंद हो जाने से बंद कर दी गई है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे त्योहार आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, लेकिन लोग जाने में असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को क्या परेशानियां हो रही है, हम सुनते हैं इसी तिवारी ट्रेवल्स के संचालक श्री गड़बड़ तिवारी से। उनकी बात, उन्हीं के परेशान होते यात्रियों के साथ। मैं मौजूद हूं बड़वा के इस तिवारी ट्रेवल्स पर, जहां से इंदौर से नागपुर, हैदराबाद आदि की बसें जाती है, लेकिन दोनों पुल बंद हो जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम पूछते हैं तिवारी जी, जो इस दुकान के संचालक हैं, तिवारी जी क्या परेशानी आ रही है लोगों को? ये जो दोनों एक्वाडक्ट और ये मोरटक्का पुल दोनों बंद हो गए हैं, यात्रियों को क्या क्या परेशानी आ रही है? दिल्ली हैदराबाद रोड यही है, और सबसे जल्दी सेवा में यात्री पहुंच जाए वो बंद है, तो ये लगेज, पार्सल और उसके बाद सवारी बहुत तकलीफ पड़ रही है। क्या चाहते हैं आप? कितना जल्दी पुल चालू होना चाहिए? जितनी जल्दी हो जाए पुल चालू तो यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। त्योहार है, पहले अपन 2 साल से कोरोना से ग्रस्त है, अभी तीनों त्योहार माथे पे, और 1 महीना नवरात्रि है, 16 दिन के श्राद्ध है और 14 दिन की गणेश चतुर्थी। 1 महीना ये मड्डी का टाटा बिरला को भी नीचे कर देता है, तो इसमें साथ दे प्रशासन, जल्दी से पुल चालू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोगों में आक्रोश इस बात का है कि 10 दिन हो जाने के बाद भी NHAI के अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि उन्होंने अभी तक रिपेयर का काम भी प्रारंभ नहीं किया? जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, उनकी ओर से कोई संतुष्ट एवं संतोषात्मक कोई जवाब नहीं मिलता। उनका यही कहना रहता है कि पुल की रिपेयर होगी, उसके बाद पुल प्रारंभ होगा। आखिरकार कब तक? लोगों में यही प्रश्न है। हमने आपको कल भी बताया था कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से भी जब हमने पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि 10 दिन के बाद यह पुल प्रारंभ हो सकता है। लेकिन जब रिपेयर ही प्रारंभ नहीं हुई तो आखिरकार पुल प्रारंभ कब होगा? यही परेशानियां सबको सल रही है। अब व्यापारी भी परेशान है। आज हम बड़वा के बस स्टैंड की हालत देखते हैं। वहां के बस संचालक हो या आम यात्री हो, चारों तरफ परेशानियां हैं। बसों की भीड़ लगी हुई है और यात्रियों की परेशानियां हैं। आखिरकार कब होगी यह परेशानियां दूर? NHAI को अब यह जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे जल्द से जल्द NHAI के इंजीनियरों से बात करे, वहां के प्रशासन से बात करे और यात्रियों की परेशानी को दूर करे, जिससे पुल जल्दी से जल्दी रिपेयर हो और यात्रियों को इन परेशानियों से निजात मिल सके। अब देखना यह है कि NHAI क्या कदम उठाता है। हाँ, NVDA ने एक्वाडक्ट पुल तथा वहां के रास्ते की मरम्मत जरूर चालू कर दी है, लेकिन वे इस पुल को परमानेंट बंद कर रहे हैं, क्योंकि यह पुल उनके नहरों के निरीक्षण के लिए है। अब प्रशासन जनता को क्या राहत दे पाता है, यह आगे आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।